कह रही है कि दो एटम है, वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं आपस में मिलकर के, ठीक है। अब वो जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, तो उनका जो आधा होता है, उनका जो हाफ होता है, वो किसी एक एटम की रेडियस होता है। तो भाई कोवेलेंट रेडियस देखने का तरीका क्या है? दो तरीके से देखा जाता है बेटा, एक होमो और एक हेट्रो। होमो में मतलब क्या है? जब दोनों एटम सेम सेम हो, ए क्या हो बेटा? ए। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भैया? यहां तक कोई डाउट? पता नहीं क्या क्या डाउट पूछते रहते हैं। चलो हां जी, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। तो मैं ये कह रहा था कि जो रेडियस होती है वो दो तरह से देखी जाती है। एक तो सेम सेम एटम्स के बीच में देखी जाती है, लाइक ए, और एक डिफरेंट डिफरेंट के बीच में देखी जाती है, लाइक ए बी। बात समझ में आई? तो सेम में भी देखी जाती है, डिफरेंट में भी। सेम वाले में बोलते हैं हम होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डिफरेंट वाले को बोलते हैं हम हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड ऑब्वियसली हम किससे शुरू करेंगे? होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे। जरा गौर फरमाइए बेटा, मान लो कि ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हां या ना? अब ये हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, वो हाइड्रोजन सामने से आ रहा है, दोनों मिलकर के ये बन गया बॉन्ड, हां या ना? अब बेटा इन दोनों के बीच में ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस को हम बोलते हैं बेटा लाल, बोले तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब बेटा ये हमने केक कटिंग कर दी, कैसे? ऐसे। जब हमने ऐसे केक कटिंग की तो भैया यहां पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये रेडियस हो गई लाला, किसकी? रेडियस ऑफ ए एटम। और ये जो तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसको भी बोलेंगे रेडियस ऑफ ए एटम। दोनों को ए एटम क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों क्या है? सेम है। ये बात समझ में आ रही है? मगर दोनों के दोनों सेम है तो फिर क्यों होगा? इसके लिए तो दूसरा म्यूजिक होना चाहिए था। एनीवेज चलिए, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये क्या है बेटा? ये रेडियस ऑफ ए एटम है, ये भी रेडियस ऑफ ए एटम है, और ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं। कुल मिलाकर के इस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ ए बोलेंगे, इस एटम की, और इस डिस्टेंस को इस एटम की। अब ये काउंट, ये कैलकुलेट कैसे होती है? आइए जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। आर ए प्लस आर ए इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बता रहे, आर ए प्लस आर ए इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बता रहे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो बोलो, टेल, यस और नो? इनके लिए बड़ा एक ही गाना है, सुबह होने ना दे शाम सोने ना दे। ये वो बहुत अच्छी मूवी थी ना यार, कौन सी थी? याराना थी शायद, पता नहीं यार कौन सी थी यार, नहीं देसी बॉयज शायद, आई थिंक। हाँ एनीवेज जरा ध्यान से देखिएगा। तो आर ए प्लस आर ए, नहीं ये बी कहां से आ गया बीच में? बीवी कहीं जगह मतलब छोड़ती नहीं है, हमेशा दिल दिमाग में बसी रहती है। बताओ, ए के बारे में बता रहे हैं, बी याद आ रहा है, हद है भाई। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मतलब इसे आप खौफ कह सकते हैं, प्यार तो नहीं है, इसे खौफ कह सकते हैं आप। हाँ जरा ध्यान से देखिए, ये आर ए है, ये आर ए है, और ये इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बता रहे हैं। तो बेटा ये दोनों अगर कॉमन है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आर ए बराबर, बोले तो दो आर ए इक्वल टू बॉन्ड लेंथ? और जब मुझे एक की रेडियस निकालनी है तो क्या मैं इसको बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2 नहीं कह सकता? मैं बिल्कुल कह सकता हूं। तो इस प्रकार बेटा हमको किसी एक एटम की रेडियस मिलती है, और यही बात मैंने शुरुआत में बोली थी। क्या बोली थी बेटा? यही बात मैंने शुरुआत में बोली थी, क्या? कि किसी एक एटम का जो अपन एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एवरेज। अब ये एक तरह से एवरेज ही तो निकाला ना, तो सेम एटम के बीच में क्या होता है बेटा? एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज निकालने पे भैया यहां पे क्या आता है? एक एटम की रेडियस आती है। ये बात समझ में आती है? हाँ बेटा हो गई, हमारी शादी हो गई, तुम चिंता ना करो हमारी शादी वादी की, अब तुम इधर ध्यान दे लो इस पे, मतलब ये ज्यादा जरूरी है?
पता नहीं क्यों बात बात पे पर्सनल हो जाते हैं। हाँ, यहां तक क्लियर है भाई। तो अगर किसी एक एटम की रेडियस निकालनी है तो बेटा इस तरीके से वो रेडियस निकाली जाएगी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये बेटा क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। यहां पे क्लोरीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब बोला गया है कि बेटा ये इतनी दूरियों पे हैं एक दूसरे के, तो बताओ दोनों तरफ से कितनी कितनी दूरियां पैदा की गई। अगर दोनों मिलाकर के इतनी दूरी पे हैं तो बेटा ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। तो बताओ दोनों ने मिलकर के कितनी कितनी दूरियां पैदा की होंगी। तो दोनों मिलकर के कितनी कितनी दूरियां पैदा करेंगे वो उनकी रेडियस होगी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड्स का समय दे रहे हैं बेटा, जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए कितनी दूरियां पैदा होंगी। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी सही जवाब आ रहे हैं। जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो फाइनल आंसर इज दिस। भाई साहब क्या बच्चे हो यार, बहुत प्यारे बच्चे हो, कसम से बहुत प्यारे बच्चे हो। अभी सामने होते ना जादू की झप्पी दे देता, कसम से कह रहा हूं। बहुत बढ़िया, 91%, वेरी गुड, क्या बात है। तो भाई सीधी सी बात है यार कि यार इसका अपन ने डिवाइड बाय 2 मार दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कुल मिलाकर के इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां पे बेटा बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन हाई बराबरी वालों में नहीं हो रही है। कोई एक साइज में छोटा है, कोई एक साइज में बड़ा है, दोनों लेकर के बैठे हुए हैं क्या, न्यूक्लियस। एंड नो डाउट इन इट, इन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा लाल, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। लेकिन 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 अगर मैं इसका आधा ले लूं, ये कटिंग कर दूं लाइक दिस, तो क्या आप किसी एक एटम की रेडियस बोल सकते हो कि भैया ये आर ए की रेडियस हो गई, वो आरबी की रेडियस हो गई? क्या ऐसा बोल सकते हो? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल। नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम साइज के नहीं हैं, इसलिए आप यहां पे इनका एवरेज किसी एक एटम की रेडियस नहीं बोल सकते हो। यह बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहां तक? तो भैया फाइनली जूता बनाना छोड़ करके फाइनली उन्होंने एक फॉर्मूला बनाना शुरू कर दिया, बोले तो स्टीवेंसन और शूमेकर ने। क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। इनका ये फॉर्मूला है बेटा, केस 1 और केस 2। केस 1 में फॉर्मूला ये है, केस 2 में फॉर्मूला वो है। अब सर ये और वो, ये जो दो फॉर्मूले हैं, एक का नाम ये फॉर्मूला, दूसरे का नाम वो फॉर्मूला, तो सर ये जो दो फॉर्मूले हैं ये और वो, इनमें डिफरेंस क्या है? तो आइए मैं आपको बताता हूं ये और वो फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको सारी वैल्यूज रेडियस की, बॉन्ड लेंथ की, है ना, एंगस्ट्रम में दी गई हो तो ये वैल्यू लगाना 0.09 डेल एक्स, और अगर यही सारी वैल्यू आपको पिकोमीटर में दी गई हो तो बेटा ये वैल्यूज, ये क्या कहते हैं, अगर सारी वैल्यूज हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना 9 डेल एक्स। सर वो तो सब सही है सर, लेकिन सर ये है क्या? आइए मैं आपको बताता हूं ये है क्या, जरा ध्यान से देखिए। इसके लिए थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। क्या मतलब सर? आइए मैं आपको बताता हूं कि बीते उसमें क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। हुआ क्या बेटा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले थे, सेम सेम, कैसे थे बेटा, सेम सेम, तो इनके बीच का ये जो आप एरिया देख रहे हैं जो ओवरलैप्ड हुआ है, जो एरिया आपस में ओवरलैप्ड हुआ है, ये ओवरलैप्ड एरिया इग्नोरेबल था। कैसा था बेटा? इग्नोरेबल था। कहने का मतलब है ओवरलैपिंग तो हो रही थी लेकिन ये एरिया नेग्लिजिबल था, ओवरलैप था। बस यूं मान लो कि जब तुम क्या करते हो, किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो और तुम्हें उससे हाथ मिलाने का मौका मिल जाए तो तुम उससे हाथ नहीं मिलाते हो, उसके हाथ पे लटक जाते हो, हां या ना? लेकिन
जब दो सेलिब्रिटी आमने सामने मिलते हैं तो बहुत फॉर्मली ऐसे मिलेंगे, ओए क्या हाल चाल है, हाँ बस उनकी मतलब सारी उंगलियां टच हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, और तुम तो क्या करते हो, कोशिश करते हो पूरा उनके ऊपर झूल ही जाओ, है ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जब दोनों एटम सेम सेम है तो भैया ये बहुत ही फॉर्मली एक दूसरे से मिल रहे हैं, और इनके बीच ओवरलैप्ड होने वाला जो एरिया है वो क्या है बेटा, वो क्या है, इग्नोरेबल है। तो मान लो कि ये दोनों सेलिब्रिटी हैं, तो ये बहुत फॉर्मली बढ़िया सब बढ़िया ऐसे मिलने में लगे हुए हैं, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे कहां गया रे, हाँ ये रहा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये तुम हो, ये सेलिब्रिटी है और तुम उसके ऊपर झूल ही गए। ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ तुम तो मतलब तुम्हारा बस चले तो अब अगले 1 साल तक हाथ ही ना धो, ये बात समझ में आई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे क्या है, जब दोनों एटम अलग अलग हैं तो यहां पे दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग है, दोनों बहुत अच्छे से आपस में ओवरलैप्ड हो रहे हैं। तो ये जो एरिया है बेटा ये इग्नोरेबल नहीं है, ये एरिया इग्नोरेबल नहीं है। और क्योंकि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी क्या है लाला, अलग अलग है। तो डेल एक्स क्या है, डिफरेंस ऑफ ईएन है, ये बात समझ में आ रही है। डेल एक्स क्या है बेटा, डिफरेंस ऑफ ईएन है। तो इस चीज का करेक्शन है ये, आई रिपीट मैंने क्या बोला, ये जो एरिया इग्नोरेबल नहीं है, डिफरेंस ऑफ ईएन है, इस चीज का करेक्शन है ये, इस चीज का। बोले आर ए और आरबी को जोड़ो और उसमें से इतना उड़ा दो तो तुम्हें एक्चुअल बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी। बात समझ में आई। स्टीवेंसन शूमेकर ने क्या बोला कि आर ए और आरबी की रेडियस को जोड़ो और इतना उसमें से उड़ा दो तो तुम्हें एक्चुअल बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, तुम्हें क्या मिल जाएगी बेटा, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी। तो ये एक तरह का क्या है लाला, करेक्शन है। क्या है, करेक्शन है। तो जब एंगस्ट्रम में होता है तो ये 0.09 होता है, और जब ये पिकोमीटर में होता है तो 9 होता है। वो तो खैर तुम इतने तो पढ़े लिखे हो ही यार, है ना, यूनिट कन्वर्जन की बात है और कुछ भी नहीं। ये भाई ये समझ में आई अच्छे से, यहां तक कोई दिक्कत, अरे क्लियर हो जाएगा, चलिए हो जाएगा ना, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे आता है आइए जरा वो भी देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देख लेना भाई। ये मैंने सब यहां पे लिख दिया है, ए क्या है, रेडियस ऑफ ए एटम, बी क्या है, रेडियस ऑफ बी एटम, और डेल एक्स क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो क्या आपको पता ही है, ये क्वेश्चन है। 45 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है भाई। बेटा नैनसुख डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस ऑफ ईएन, दो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, अभी अभी बता करके चुका हूं, है ना। सड़क पे चलते हुए कोई चीज ना छूटती होगी, लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन पे सारी चीजें छूट जाती हैं, यह बड़ी अजीब बात है, हैं? गजब है भाई। सड़क पे चलते हुए तो भैया गिद्ध की नजर रहती है, 1 किलोमीटर दूर से देख लोगे कहां कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन मुश्किल से 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी से स्क्रीन पे आ रही हुई चीजें नहीं दिखाई देती हैं इनको। गजब है भाई। हाँ बता रहे हैं बेटा, सौरेश कुमार अभी बता रहे हैं, 2 मिनट शांति रखो। हाँ वो तो शक्तियां हैं, वहां पे शक्तियां आ जाती हैं और यहां पे तुम्हारी सारी शक्तियां छिन जाती हैं, है ना, सही बात है। हाँ बहुत बढ़िया, 75% मोर देन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई फॉर्मूला बस अपन को अप्लाई करना था। आइए मैं बता देता हूं फिर भी एक बार। देखिए यहां पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो ये बॉन्ड लेंथ है एक्चुअल में, तो इसका आधा करो तो वो रेडियस ऑफ ए एटम आ जाएगी।
फिर यहां पे क्लोरीन दिया हुआ है, वो भी मॉलिक्यूल है, बॉन्ड लेंथ है, उसका भी आधा करो, वो आरबी आ जाएगी। अब आपके पास 0.74 और 1.98 दोनों का आधा आधा आ गया। अब आपके पास डेल एक्स है, तो बेटा ये 2.1 है, ये 3.1 है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ईएन कितना आ गया, 1 आ गया। क्योंकि वो जो वैल्यू है किसमें लगी हुई है बेटा, मॉड में लगी हुई है। तो जब मॉड लगा होता है तो मूड हमेशा पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब है वैल्यू हमेशा प्लस ही कंसीडर होगी। ये बात समझ में आ गई। और वैल्यू अगर एंगस्ट्रम में दी है तो ये लगा दो, और इसमें है तो ये बता दो। ये बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, बोलो बोलो बोलो। अब मैं इस चक्कर में एक क्वेश्चन भूल गया यार, सौरेश ने कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा था यार, अब वो याद नहीं आ रहा सौरेश ने क्या पूछा था। अरे यार मैसेज भी चला गया होगा बहुत ऊपर अब तक तो। बेटा दोबारा से पूछ यार, वो क्वेश्चन ठीक मतलब सही था, एक बार पूछना, मैं भूल गया वो क्वेश्चन क्या पूछा था, नहीं याद आ रहा। सौरेश ने कोई क्वेश्चन पूछा था, चलो कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेडलंग्स रूल बेटा वही होता है N+L। मेडलंग्स रूल जो होता है वो N+L को ही बोला जाता है, ठीक है, N+L को बोला जाता है। चलो कोई नहीं, हटाओ, दिखेगा तो बता देंगे। उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था, अब याद नहीं आ रहा उसने क्या पूछा था। नहीं है, चलो हटाओ। हाँ जी, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये चीज क्लियर हो गई सभी को मेरे हिसाब से, अब तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला अपन का क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है बेटा मेटेलिक रेडियस की, आती है किसकी, आती है बेटा